हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीएससी के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन जो बाइनरी सर्च पर आया हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक एरे दिया रहेगा पहले से, ठीक है, पहले से गिवन है हमें एरे, जो उसमें वैल्यू है वो कैसे बनाएंगे वो भी बताऊंगा आपको। तो और एक उसके बाद हमें यूज़र से वैल्यू इनपुट में लेनी है। तो वो वैल्यू अगर प्रेजेंट होगी उस एरे में तो हमें प्रिंट करना है रिकॉर्ड एग्जिस्ट, और अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी एरे में तो हमें प्रिंट करना है रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। और ये सब हमें बाइनरी सर्च के थ्रू देखना है कि वो वैल्यू प्रेजेंट है एरे में या नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है, टेस्ट नाम की क्लास बना रखी है। मेन मेथड के अंदर स्कैनर क्लास का एससी नाम का ऑब्जेक्ट है इनपुट लेने के लिए। तो देखो बाइनरी सर्च में हमें पता है 3 वेरिएबल तो हमें बनाने ही पड़ते हैं। तो पहले बना देता हूँ इंट स्टार्ट नाम का वेरिएबल, एंड और एक मिड, ये 3 वेरिएबल तो हर हाल में बनेंगे, ठीक है। अब एक और उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वेरिएबल लेना है ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब यूज़र से लेना है। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना मेरे को कोई, जिसमें मैं ईयर स्टोर करूँगा। तो मैंने इंट ईयर YEAR ईयर नाम का एक वेरिएबल बना दिया ईयर ऑफ ग्रेजुएशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया मेरे वेरिएबल। इसके बाद एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल भी बना लेता हूँ यहीं पर, इंडेक्स, ये इंडेक्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू -1 दे देता हूँ। ये मैंने बता रखा, हम जानबूझ के इसमें नेगेटिव वैल्यू देते हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा तो नेगेटिव वैल्यू रहेगी, तो प्रिंट करने में हमें आसानी रहेगी कि इंडेक्स अगर नेगेटिव है तो प्रिंट कर दो कि वैल्यू नहीं मिली, रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी वैल्यू अगर कोई पॉजिटिव होगी मतलब हमें एलिमेंट मिल चुका है तो हम प्रिंट कर देंगे रिकॉर्ड एग्जिस्ट। तो इसलिए हम इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, हमेशा बनाना है, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल हो गए हैं। अब इसके बाद हमें जो एरे दे रखा है पहले से क्वेश्चन में, हमें वो बनाना पड़ेगा। अब देखो कैसे बनाते हैं एरे। एरे बनाने के लिए इंटीजर टाइप का एरे है तो लिखूंगा इंट, एरे का नाम मैंने लिख दिया ए, ठीक है, इंट ए, ये बनाया। अब एक तरीका तो होता था पहले, जितनी बार हमने क्वेश्चन करे अभी तक, हम यूज़र से इनपुट लेते थे, ठीक है, एक तरीका तो वो है। एक तरीका होता है कि एरे को बनाते वक्त उसे इनिशियलाइज कर दो, मतलब उसी समय उसे वैल्यू दे दो। ऐसा करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है एरे के एलिमेंट बता रखे हैं कि ये वाले एरे के एलिमेंट है 1982, 1987, 1993 जो भी हैं ये, ठीक है। तो इनको अगर मेरे को बनाते वक्त ये वैल्यू एरे में देनी है तो मेरे को कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन्हें लिखना पड़ता है, कॉमा से सेपरेट करते हुए। कैसे करेंगे वो देखो। तो पहला एलिमेंट है 1982, तो लिखूंगा 1982, कॉमा। अगला है 1987, 1987, कॉमा। 1993, 1993, कॉमा। ऐसे अगला है 1996, 1996। उसके बाद है 1999, 1999। उसके बाद है 2003, उसके बाद है 2006, और उसके बाद है 2007 और 2009, ठीक है। तो ये है वैल्यू। तो ऐसे जब मैंने करा ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू लिखी, तो उसी समय एक एरे बन जाता है मेमोरी में, ठीक है जी, एक एरे बन जाएगा और उसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। जैसे 1982, 1987, अगला आ जाएगा 1993, उसके बाद आ जाएगा 1996, उसके बाद आ जाएगा 1999, उसके बाद आ जाएगा 2003, 2006, फिर 2007, और उसके बाद आ जाएगा अगला वाला आखिरी एलिमेंट 2009, ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो ये मेरे को इसमें जो चीज़ तुम्हें समझानी है वो ये है, इंडेक्स वैसे ही होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टार्टिंग का इंडेक्स है 0, आखिरी का इंडेक्स है 8। अब यहाँ से हमें 2 चीज़ें समझ में आती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। जो स्टार्ट वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो 0 रहेगी, एंड वाले वेरिएबल की वैल्यू मेरे को पता चल के क्या होगी 8। या तुम ऐसे भी काउंट करके देख सकते थे कि पहले वाला जो इंडेक्स होता है 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आखिरी वाले की वैल्यू मैं कह दूंगा एंड में 8। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका होता है एंड की वैल्यू निकालने का, वो भी अभी बताता हूँ। यहाँ पर सेमी कॉलन भी लगाना, ठीक है ना। तो हमने जो वेरिएबल बना रखा है उनमें वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू देने के लिए स्टार्ट वाले में तो हमें पता है स्टार्टिंग इंडेक्स किसी भी एरे का 0 होता है, तो स्टार्ट में तो 0 देंगे। अब एंड वाले में देखो, अब एंड वाला हमने वहाँ देख लिया था, उसकी वैल्यू 8 आ रही थी, तो या तो आप उसमें सीधा वैल्यू 8 दे दो, ठीक है। या देखो एक और तरीका होता है इसका जो थोड़ा अच्छा रहता है तरीका, ठीक है, टीचर खुश हो जाएगा इसे देख के। तो देखो हर एरे में एक लेंथ नाम का वेरिएबल होता है जो उस एरे की लेंथ स्टोर करके रखता है। तो फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी एरे बनाया था, आप पीछे इसको बैक करके देख लेना, उसमें टोटल 9 एलिमेंट थे। तो मेरे को अगर उसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ मतलब 9, क्योंकि उसकी लेंथ 9 है, टोटल 9 एलिमेंट है तो उसकी लेंथ 9 है। तो उसकी लेंथ पता करने का तरीका होता है, एरे का नाम लिखो। तो एरे का नाम था ए, तो खाली नाम लिखना है, आगे स्क्वायर ब्रैकेट मत लगाना, ठीक है। तो खाली नाम लिखा ए, डॉट लगाया, फिर हम लिखते हैं लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे लेंथ, लेंथ लिखा तो ये ए डॉट लेंथ मेरे को इस ए नाम के एरे की लेंथ दे देगा। अब गलती से लेंथ के आगे ये मत लगाना, ये मेथड नहीं होता, ये वेरिएबल है, तो खाली नाम लिखते हैं। तो ए डॉट लेंथ, हर एरे का अपना खुद का एक लेंथ नाम का वेरिएबल होता है जो उसकी लेंथ स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ए नाम का जो एरे है डॉट लेंथ लिखा, तो उस एरे की लेंथ वो हमें मिल जाएगी। तो उस एरे की लेंथ कितनी है 9,
लेकिन हमारा आखिरी इंडेक्स था 8, तो अगर मैं इसमें 8 डॉट लेंथ लिखूँ मेरे को 9 मिलेगा ना, पर आखिरी इंडेक्स तो मेरा 8 है, तो मेरे को अगर आखिरी इंडेक्स चाहिए तो मेरे को जो भी लेंथ है उसमें से -1 करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये है, या तो आप एंड ऐसे करके निकालो जो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, टीचर इंप्रेस हो जाता है, और दूसरा है आपको मैंने बता ही रखा, एरे मैंने आपको बना के दिखा दिया था, आप उसमें उसका आखिरी इंडेक्स काउंट करके सीधा भी लिख सकते हो। दोनों तरीके, आप या तो ऐसे करके लिखो या सीधा आप डायरेक्टली 8 लिख सकते हो, ठीक है। पर इसमें ये फ़ायदा ये होता है कि एरे की अगर मान लो हमें लेंथ नहीं पता है तो हम तब भी उसका आखिरी इंडेक्स निकाल सकते हैं, तब के लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो ये दो हमने निकाले, स्टार्ट एंड। मिड अभी नहीं निकालते हैं, मिड हम लूप के अंदर निकालते हैं, वो तभी निकालेंगे। लेकिन अब देखो, हमें यूज़र से एक एलिमेंट इनपुट में लेना है ग्रेजुएशन का ईयर, तो ग्रेजुएशन का ईयर इनपुट में लेने के लिए पहले यूज़र को बताना पड़ेगा ना कि तुम्हें ग्रेजुएशन का ईयर इनपुट में देना है। तो लिख देता हूँ यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर ग्रेजुएशन ईयर, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रेजेंट है, एरे में नहीं है, वो बात की बात है। तो एंटर ग्रेजुएशन ईयर। अब इसके बाद यूज़र एंटर करेगा, तो एंटर करेगा तो मैंने एक वेरिएबल बनाने का ईयर नाम का, तो उसमें मैं स्टोर कर लूँगा वैल्यू। तो एससी डॉट इंटीजर वैल्यू है, तो नेक्स्ट इंट नाम का मेथड हम चलाएंगे। भाई यहाँ तक ठीक, कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट नहीं, वाह बिल्कुल ठीक। तो ये नेक्स्ट इंट नाम का मेथड हमने करा इंटीजर वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए। अब वैल्यू इनपुट में आ चुकी है, स्टार्ट एंड सब वेरिएबल बन चुके हैं, तो अब क्या करना है, हमने अपना बाइनरी सर्च चलानी है। तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए हम एक लूप लगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे एक बारे में पूरा आ जाए। तो इतना आप देख लो, अब मैं बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। तो अब हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल, और ये लूप तब तक चलता है जब तक स्टार्ट वाला इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू एंड नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक वो छोटा रहेगा या बराबर नहीं हो जाता एंड तक, तब तक लूप चलता है। तो वाइल लूप तब तक चलेगा। अब वाइल लूप के अंदर हमें करना क्या है, तो वाइल लूप के अंदर सबसे पहला काम तो ये होता है कि मिड निकालो, जो तो हमने तब से नहीं निकाला, अभी के लिए बैठे थे हम। अब निकालेंगे मिड इक्वल टू क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड। स्टार्टिंग का इंडेक्स और एंड वाला इंडेक्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। भाई साथ साथ बोलते हुए चलना, याद हो जाएगा तरीका क्या है। मिड निकालते कैसे हैं, स्टार्ट और एंड को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो निकल गया मिड। अब उसके बाद मिड निकालने के बाद हम चेक करते हैं इफ़ अगर जो एलिमेंट इनपुट में दिया था जो था ईयर, अगर वो इक्वल है एरे के मिड वाले से, ठीक है। देखो ईयर में वो वैल्यू आई होगी जो यूज़र ने इनपुट दी, अगर वो इक्वल है एरे, जो इतना बड़ा मेरा एरे था जिसमें 9 एलिमेंट थे, अब उसकी जो मिड पोजीशन होगी उसके एलिमेंट के इक्वल है। तो जैसे मेरा ये था ना एरे, तो मिड में ये इंडेक्स आया, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 इस टाइप का मेरा एरे है। तो फॉर एग्जाम्पल मिड में 2 वैल्यू है, तो ए मिड ये बोलता है कि 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू इस ईयर की वैल्यू से बराबर है तो क्या करो, तो फटाफट इंडेक्स में इंडेक्स स्टोर कर लो। और इंडेक्स किस में है, मिड में है, मिड इंडेक्स स्टोर करता है, ठीक है। मिड कोई मतलब मिड वैल्यू नहीं है, मिड में हमारे इंडेक्स आता है, मिड वाले एलिमेंट का इंडेक्स आता है। तो मिड में मिड वाले एलिमेंट का इंडेक्स आया, तो उस इंडेक्स का मेरे को अगर एलिमेंट चाहिए तो इसलिए हमने वो लिखा ए, उस एरे की मिड वाले इंडेक्स का एलिमेंट हमें दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एलिमेंट मिलता है मिड पोजीशन वाला, वो चेक होता है कि क्या वो ईयर के बराबर है, मतलब उस वैल्यू के बराबर है जो इनपुट में ली। अगर है तो बात वही ख़त्म। तो इंडेक्स में उस मिड को डाल दो, उस इंडेक्स को डाल दो, और उसके बाद ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं करा ना, ब्रेक करना भूल के तो मार्क्स भी भूल जाना फिर, ठीक है। तो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये करने के बाद ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ब्रेक करते ही हमारा क्या हो जाएगा, हमें एलिमेंट मिला इंडेक्स में, उसकी पोजीशन आ चुकी है, उसके बाद ब्रेक हुआ तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, हमें आगे नहीं चलाना। भाई एलिमेंट मिल गया तो अब क्या करना, चला के, ठीक है। नहीं मिलता तो एल्स चलेगा। अब देखो एल्स इफ़ चलेगा, एल्स इफ़, ठीक है। तो एल्स इफ़ में लिखा हमने, अब ये हो सकता है भाई अगर इसके बराबर नहीं है तो ईयर छोटा हो सकता है, ईयर छोटा हो सकता है एरे के मिड से। और मैंने पहले ही बताया था अगर एरे की मिड वाली पोजीशन से जो हमने इनपुट दी है वो वाली वैल्यू छोटी है तो हमें आगे, देखो अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में था हमारा एरे, ठीक है ना। जो वैल्यू थी आप देख लेना, 1982 का रहा था, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू थी, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, ऐसे करके हमारा एरे था, ये असेंडिंग ऑर्डर में था एरे। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हमारा एरे होता है तो सबसे छोटी वैल्यू स्टार्टिंग में होगी, सबसे बड़ी वैल्यू एंड में होगी, ठीक है। तो अगर मेरे एलिमेंट मिड के बराबर नहीं है, मिड के बराबर मेरा एलिमेंट नहीं है, तो या तो उससे छोटा होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अगर मेरा ईयर एरे मिड से छोटा है, मतलब जो मेरा एलिमेंट है वो मिड वाली वैल्यू से छोटा हो गया है, तो मेरे को आगे क्यों देखना फिर, जब उसी से छोटा है तो मतलब इसकी लेफ्ट साइड में होगा ना। तो लेफ्ट साइड में होगा तो मेरा काम का एरे इतना रह जाता है।
तो जब मेरा काम का एरे इतना रह जाता है, आप लोगों को तो पता चलेगा कि काम का एरे इतना है, प्रोग्राम को कैसे बताएं कि तुम्हें अब इस एरे में बाइनरी सर्च लगानी है, ठीक है ना। बाइनरी सर्च रिपीटेडली लगती रहती है, जिस वाले पोर्शन में हमें लगता है कि एलिमेंट है, हम उसमें फिर से बाइनरी सर्च लगाते जाते हैं। तो अभी हमारे इस वाले में हमें लग रहा है कि इस वाले में है, क्योंकि भाई एलिमेंट से छोटा है, तो इसमें लगानी है बाइनरी सर्च। तो अब इसको पता कैसे करें कि इसमें जो हम बोर्ड है इसमें लगानी है, इसमें ये है कितना। तो देखो लेफ्ट साइड का है तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 होगा और मिड से ठीक पहले वाला है, तो एंडिंग इंडेक्स ठीक मिड से एक कम होगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो मैंने 0 ले रखा था स्टार्टिंग में, उसमें कोई चेंज नहीं करना, बस एंड वाला इंडेक्स एक मिड से कम हो जाएगा। तो एल्स इसके अंदर हम सिर्फ ये लिखेंगे एंड इक्वल टू मिड -1। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। एक चीज़ याद रखना, जितने भी अभी मैंने ICSE के क्वेश्चन देखे हैं वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ रखे हैं। मतलब हमें पता है बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरे में लगती है, सॉर्टेड एरे या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो सकता है। तो जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक देखे प्रीवियस ईयर के, सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड पहले से आ रखे हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो एरे, तो अगर लेस देन होती है वैल्यू, तो मतलब हमारा लेफ्ट साइड वाला काम का एरे हो जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक उल्टा होता है, तब राइट साइड वाले पे देखेंगे, वो तब बता दूंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा डिसेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। तो यार लेस देन है एरे मिड से, तो आपको पता चलेगा हमें लेफ्ट वाली साइड वाले एरे को कंसीडर करना है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ भाई, मेरा अगर ईयर ग्रेटर देन हो गया मिड वाली पोजीशन से, तब क्या करूँगा। तो तब के लिए एल्स कंडीशन है, एल्स। तो एल्स तब चलेगी जब ये नहीं चलेगी, जब ये नहीं चलेगी तो सीधी सी बात है तब एल्स चलाना है हमें, क्योंकि वो ना यहाँ मिला है ना लेफ्ट साइड में मिला, तो तब राइट साइड में मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो राइट साइड में तब मिलेगा। तो मुझे बताओ अब मुझे क्या करना है। अगर मेरा एरे राइट साइड में है, राइट साइड में कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी ईयर की वैल्यू ग्रेटर देन है एरे मिड से, ठीक है, मिड वाली पोजीशन से जो एलिमेंट है उससे अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर है, तो मेरे को अगर उससे ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड में और मिड पे फोकस नहीं करना, इधर वाले एरे पे ध्यान देना है। इधर वाले एरे पे ध्यान देना है, तो एंड वाला इंडेक्स तो वही रहेगा जो पुराना है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है वो मिड से एक आगे वाला हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का इंडेक्स मिड से एक आगे वाला हो जाएगा, तो स्टार्ट वाले को लिख दूंगा मैं इक्वल टू मिड +1, बस इतना सा चेंज आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका जो लॉजिक है। अब ये करने के बाद हमें आखिर में बस प्रिंट करवाना है रिजल्ट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है तो प्रिंट करवाना है रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट। पता कैसे चलेगा हमें रिजल्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो पता करने के लिए देखो, अगर इंडेक्स की वैल्यू में कोई चेंज आ गया तो मतलब हमारे रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बता रखा है, समझा भी रखा है। और अगर इंडेक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, अब मैंने, अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, लीनियर सर्च की और बाइनरी सर्च की, मैं लगा दूंगा आई बटन पे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इंडेक्स की वैल्यू में अगर कोई चेंज नहीं आया तो मतलब हमारा रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो बस वो प्रिंट करवाना है। कैसे कराएंगे वो देख लेते हैं। तो लिख देंगे इफ़ इंडेक्स, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, तभी होगी जब हमें एलिमेंट मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है, इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाती है, तो प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब नेगेटिव रहती है, तो नेगेटिव रहेगी, तो तब उसके लिए हमने एल्स लिख दिया। एल्स हमें क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। बस हो गया, ये तो क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी अगली क्वेश्चन लेके आऊँगा बाइनरी सर्च पर, जो ICSE में आ रखा है प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चन को करेंगे। कोई डाउट रह जाता है इस क्वेश्चन में तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।